चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्या है कि अपने को पढ़ना है इनकोडिंग, जो कि हम्म, कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग के पास डेटा सेट कुछ इस तरह से रहेगा, तब ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर हम लोग के पास कुछ इस तरह से कैटेगरिकल डेटा है कि मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल बनाओगे या डीप लर्निंग का बनाओगे, तो वहाँ पर उनको नंबर समझ में आता है, इस तरह का टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हाँ। कन्वर्ट कराना पड़ेगा नंबर्स में। ठीक है, तो ये कैसे करा जाता है उसको समझते हैं। तो इसी का टॉपिक का नाम है इनकोडिंग। ठीक है, या फिर कह सकते हो फीचर इनकोडिंग। फीचर इनकोडिंग। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह का आता है, अलग अलग तरह का इनकोडिंग है, सबका अपना अपना यूज़ केस है। हम लोग अभी वन बाय वन सबको समझते हैं। तो ठीक है, पहले लिस्ट डाउन करते हैं किस किस तरह का इनकोडर होता है। एक तो होता है वन हॉट इनकोडर, जो कि रोहित पहले से पढ़ा हुआ है, याद है ना कि भूल गया। हाँ याद है। वन कैन कोड नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा होता है लेबल इनकोडर, ये भी पढ़ा हुआ है। लेबल देता है। और एक था लास्ट ऑर्डिनल ऑर्डिनल। इनकोडर। ये तीनों सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि यूज़ करोगे, और ये तीन का यूज़ करना अगर स्टार्टिंग में ही समझ गया तो मेरे हिसाब से तुम्हारा काम हो गया। इतना में ही तुम्हारा जितना भी ज़रूरत पड़ेगा ना, वो सब का सब तुम्हारा काम इन्हीं तीनों से काम चलेगा। ये और ये। तब वन बाय वन इसका थ्योरी समझते हैं। ठीक है, तो वन हॉट इनकोडर क्या कहता है। ठीक है, कोशिश करना समझने का आराम से। ठीक है, अपने पास फीचर कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ कैटेगरीज होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आओ समझ लेते हैं इसमें कितना कैटेगरीज वगैरह है। जुपिटर नोटबुक भी ले आते हैं, साथ बाई साथ कोड वगैरह भी करते चल जाएंगे। यहाँ पर एक नया बना लेते हैं, जिसमें कि अपने पास ऑर्डिनल ये कैटेगरिकल के लिए जितना भी कैटेगरीज है, ये इसको समझना होगा कि ये मारुति कितना बार आया है, स्कूडा कितना बार आया है, ये होंडा कितना बार आया है। कितना बार आया है शायद उससे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पर ये कितना कैटेगरीज में बटा हुआ है, कितना अलग अलग वैल्यूज इसमें यूज हो रहा है, वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ को भी जानेंगे। तो ठीक है, तो आओ समझो कि एग्जांपल में कुछ इस तरह से हम लोग के पास ये जो फीचर था, यहाँ पर फीचर नाम देख सकते हो कहाँ गया, ब्रांड का है, उसमें बहुत सारा अलग अलग कंपनीज का नाम है। ठीक है, तभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग तीन का। और इसमें क्या क्या नाम लेके चल रहे हैं, एक तो समझ लो कि मारुति नाम लेके चल रहे हैं, एक समझ लो टोयोटा लेके चल रहे हैं, टोयोटा। और एक और कोई लेके चल लो, टाटा का ले लो, एक और ले लो, कोई और कंपनी जिसका यहाँ से ब्रांड दिख जाए, फोर्ड का ले लो। अगर इस तरह का है, अब इसको हम लोग को नंबर्स में कन्वर्ट कराना है, तो ये वाला मेथड क्या बोलता है। ठीक है, ये बोलता है ना कि हर एक जितना भी इसमें कैटेगरीज है, और ये देखो यहाँ पर यूनिक कैटेगरीज इस तरह से तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ रिपीटेड वगैरह है तो रिपीटेड हटाना होगा, सिर्फ ओरिजिनल जितना ज़रूरी है यूनिक वाला उसको बस निकालो। अब हर एक को ना एक एक नया नया कॉलम में लेके आ जाओ। समझ रहा क्या बोल रहे हैं, हम्म, कि जितना भी एक एक वैल्यूज है उन सभी को एक नया कॉलम की तरह ट्रीट करना है। हम्म, जैसे कि
यहाँ पर जो ये मारुति है, तो ये मारुति एक कॉलम का नाम हो जाएगा। उसी तरह से टोयोटा, ये जो है एक कॉलम का नाम हो जाएगा। मतलब यहाँ हर एक कैटेगरी जो है ना, वो एक एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहा है? हाँ। थोड़ा कम उबासी लो यार, रिवीजन हो रहा है। ठीक। तो फिर अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम दो बस, तुम्हारा नींदे सब उड़ जाएगा अभी। कलर येलो कलर। अब देखो यहाँ पर ये चार वैल्यूज था अभी, ठीक है। यहाँ पर और भी रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी ये चार का समझो। यहाँ पर देखो मारुति था, तो यहाँ पर आप चेक करो कौन सा कॉलम में मारुति है। इसमें है तो इसमें वन रहेगा और बाकी में जीरो जीरो रहेगा, जीरो जीरो क्योंकि ये मारुति है तो मारुति में वन रहेगा, बाकी में जीरो रहेगा। यहाँ पर क्या है, टोयोटा है, टोयोटा। तो टोयोटा वाला में वन रहेगा, बाकी में जीरो रहेगा। हाँ। यहाँ पर टाटा है तो किस में रहेगा वन? टाटा वाला कॉलम में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोर्ड है तो फोर्ड वाला में रहेगा। समझ रहा है ना? ये वाला में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये। क्लियर है। अब यहाँ क्लियर पर है। लेकिन रियल लाइफ में कुछ इसी तरह से यूनिक यूनिक वैल्यूज तो होगा नहीं। यहाँ तो रिपीटेड वैल्यूज होगा, बहुत सारा ऐसे होगा। पर कॉलम जब बनाओगे ना तो वो यूनिक फीचर्स का ही बनता है। जितना यहाँ यूनिक कैटेगरीज है, उतना ही नंबर ऑफ यूनिक फीचर होगा तुम्हारा, ठीक है। एंड यहाँ पर वैल्यूज अगर रिपीट कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर वापस से टाटा आ गया, वापस से फोर्ड का आ गया, इस तरह से वैल्यूज रिपीट करेगा। जाहिर सी बात है, कॉलम है तो उसमें बस यही चार वैल्यूज थोड़ी होगा, और भी तो होगा। और भी होगा। तो यहाँ पर अब वापस से देखेगा ये टाटा है, तब यहाँ पर वापस देखो तो यहाँ पर टाटा है, तो टाटा में वन रहेगा, बाकी में जीरो रहेगा। इसी तरह से यहाँ फोर्ड है तो फोर्ड में वन, बाकी में जीरो। इसमें ध्यान देगा तो जितना नंबर ऑफ रोज मेरा पुराना डेटा सेट में रहेगा, उतना ही नया डेटा सेट में बनेगा। या फिर कौन नया फीचर जो बनाएंगे इस कैटेगरीज का यूज करके, नया न्यूमेरिकल फीचर्स, उसमें कितना रोज रहेगा जितना ओरिजिनल डेटा में था, लेकिन फीचर कितना हो जाएगा इस एक फीचर के लिए, जितना नंबर ऑफ यूनिक कैटेगरीज रहेगा उतना ही। समझ में आ रहा है? लास्ट वाला समझा ना? लास्ट वाला क्या चीज? मतलब कि जितना भी कैटेगरीज रहेगा उसका यूनिक फीचर वो रहेगा, ये बोल रहे हाँ बताओ, इसमें से नंबर ऑफ। इसमें कितना यूनिक कैटेगरीज हैं? हैं। इसमें यूनिक कैटेगरी है चार। तो कितना फीचर बनाए हैं, कितना कॉलम बनाए हैं, चार। कितना रोज है इसमें? रोज है इसमें छः। छः है। तीन तीन छः। हम्म। रोज रोज हम्म। रोज समझ रहा है? उस। अरे ये वाला, एक पहला रो ही, दूसरा रो ही, हाँ तीसरा रे ही, चौथा, क्लियर है। पांचवा। ये समझ रहा है कि बाउंस हुआ? हेलो? समझ रहा हूँ। कॉलम समझ रहा है? हाँ ये तो हम्म। क्लियर था, डाउट में थे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर चार यूनिक वैल्यूज था। कैटेगरीज वाला, क्लास वाला कहो, इसी को क्लास भी कहा जा सकता है, कैटेगरीज भी बोला जा सकता है, यूनिक वैल्यूज भी कह लो। तो जितना यूनिक रहेगा ना, उतना का फीचर बनाने का है, उतना ही नंबर ऑफ फीचर्स हम लोग का बनेगा नया वाला। और जितना रोज है ना, हर एक रो में वो चेक करेगा कि कौन सा वैल्यू है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मारुति था तो ये मारुति में वन हुआ, बाकी में जीरो। यहाँ टोयोटा था तो टोयोटा में वन हुआ, बाकी में जीरो रखा। समझ रहा है बात? ठीक है। मतलब कि सारा जो भी टेक्स्ट कैटेगरी है उसका न्यूमेरिकल कन्वर्जन हुआ है यहाँ पर ना? हाँ। अब मतलब यहाँ पर अगर, न्यूमेरिकल वैल्यू टेक्स्ट का। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो हम्म। मारुति लिखा हुआ हुआ ना, तो इसका लिए क्या वैल्यू से तुम यूज किया? ये वन जीरो जीरो जीरो। मतलब इस मारुति को हम्म। रिप्रेजेंट करने के लिए तुम क्या लिख रहा है? ये, वन अब ये ट्रिपल जीरो। डायरेक्टली नहीं लिख सकते बाइनरी हैं, फॉर्म। ये कोमा कोमा करके, मतलब ये आई थिंक चार वैल्यू होना चाहिए, तो पांच लिख देंगे यहाँ पर। तीन जीरो और एक एक, मतलब कि ये चार वैल्यूज मिल करके ये मारुति को बता रहा है। समझ रहा है? हम्म। उसी तरह से ये टोयोटा को चार। बताने के लिए चार वैल्यूज यूज कर रहा है, ये टाटा को बताने के लिए चार वैल्यूज यूज कर रहा है, ठीक है। बढ़िया। टाइम कोडिंग।
अब हम लोग आ जाते हैं अपना डेटा सेट में। हाँ, इसमें डेटा सेट का नाम क्या था? कार्स था। यहाँ पर डेटा सेट रीड कर रहे हैं और इसको नाम दे देते हैं डे 3। डे 3 फीचर इनकोडिंग। इनकोडिंग पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेटा सेट को लोड करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद रीड करते हैं। डी एफ इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। और सी एस वी फाइल ही है, अभी चेक किए थे हम लोग, जिसमें समझ रहे थे। डी एफ डॉट सेव। और इसको जब रीड करेंगे तो क्या गड़बड़ हुआ? डॉट सी एस भी छूट गया। डॉट सी एस वी इसको देना चाहिए था। तो देखो, इसमें टोटल 299 रोज है और 5 कॉलम है। डेटा सेट कैसे दिखता है? कुछ इस तरह से, जिसमें एक ब्रांड है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह का ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना किलोमीटर ये चला है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा वो फ्यूल वाला है, डीजल वाला है कि पेट्रोल वाला है, वो बताया हुआ है। इसका ओनर कौन है वो बताया हुआ है, फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर, थर्ड ओनर, किस तरह का ओनर है, मतलब कि कितना ऑर्डर का ओनर है। और यहाँ पर परचेज, ये वाला कार अभी हो चुका है या फिर कोई और इसको खरीद सकता है कि नहीं, वो चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर यहाँ नो लिखा हुआ है मतलब ये कार को कोई और अभी खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से, सॉरी, आउट ये ऑफ परचेज स्टॉक है। नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये परचेज नहीं हुआ है, कोई खरीद सकता है। अच्छा। और यस हाँ। लिखा हुआ है मतलब वो परचेज हो चुका है, अच्छा। ये सोल्ड हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, क्लियर हुआ। तब यहाँ पर बताओ कितना नया फीचर्स बनेगा इस ब्रांड के लिए। यहाँ पर यूनिक वैल्यूज अगर हम निकालते हैं, एन यूनिक, यूनिक मेथड से कितना यूनिक वैल्यूज मिल रहा है हमको? 25। 25। तो बताओ इसका कितना, सिर्फ और सिर्फ इस जो ब्रांड फीचर है इसको रिप्लेस करके नंबर वाला, जैसे ये ब्रांड फीचर था, इसको रिप्लेस किया था तो हम लोग के पास 4 फीचर मिला था। अब अगर इसको रिप्लेस करते हैं इधर ये वाला ब्रांड को, तो कितना नया फीचर मिलेगा? 25 मिलेगा नया फीचर। ब्रजेश, समझ में आ रहा है कि बाहर जा रहा है? आ रहा है समझ में। बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, ये 25 ये वैल्यूज का नाम है, मतलब ये 25 कार ब्रांड जो था वो सब 25 का नाम है। अब ये हर एक के हमको लिए बोल एक रहा है। नया फीचर बनेगा। समझ रहा है? हम्म। कितना रोज होगा इसके लिए? इसके लिए रोज पता नहीं। इधर देखो, 299 है, हम्म। तो 299 रोज होगा और कॉलम कितना होगा? हम्म। 25 होगा। ठीक है, हम्म। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है जो कि आगे जाके पढ़ोगे, जो कि होता है मल्टी कोलिनियरिटी का। ठीक है, जिसमें कि कहता है, जैसे कि अगर तुमको अगर एक फंक्शन लिख के हम समझाएं, यहाँ पर एक फंक्शन हम लिखते हैं, सपोज करो कि मेरे पास है एक y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस या फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सिंपल। तो इसमें क्या समझ रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम्म। हम्म। मतलब ये जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, सही बात। हम्म। हम्म। अब अगर हम लिख दें यहाँ पर एक और अगर वेरिएबल हम ऐड कर दें, ये t, ये जो है y, वो अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे और t पे, दोनों वेरिएबल है। हम्म। और अगर हम इसी रिलेशनशिप को, ये जो इनपुट वाला है, यहाँ पर x और t क्या आपस में रिलेटेड है? कोई भी किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप दिख रहा है इसके बीच में? नहीं। मतलब कि x का वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या t का वैल्यू चेंज करेगा कभी? कोई नहीं। रिलेशन उसके साथ नहीं है अभी। पर अगर किसी भी तरह से यहाँ पर अगर इसके बीच में रिलेशनशिप अगर हो जाए किसी भी तरह से, मतलब कि कुछ इस तरह से, सपोज करो कि ये जो स्क्वायर टी है, ये सपोज करो कि जो x का वैल्यू ले रहा है ना, वो ये जो t का वैल्यू है उसका 3 टाइम्स लेगा। मतलब एक रिलेशनशिप है, पर तुमको वो दिखा नहीं था। तो क्या ये y हम्म।
इन दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली डिपेंड कर रहा है या फिर ये एक इस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये इनपुट जो है वो खुद ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये आपस हम्म में ही कोई रिलेशनशिप दिखा रहा है। अब वो हम्म वाई के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि आपस में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था ना, इसका तो वाई के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए था, आपस में क्यों। और ये वाला चीज़ प्रॉब्लम करता है मशीन लर्निंग का, कोई भी एल्गोरिदम वगैरह लेगा तो वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब वो जो नहीं होता है एकदम कि इसके बिना मॉडल चलेगा ही नहीं, एक्यूरेसी बहुत गंदा देगा, वैसे नहीं है। एक्यूरेसी आएगा ठीक ठाक आएगा, मॉडल काम करेगा ठीक ठाक करेगा, पर एक्यूरेसी इसको जब हैंडल करोगे ना तो एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगा अच्छा तरीक़ा से। तो ये चीज़ होता है। तो ये हम्म। आपस में रिलेशनशिप शो नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, तो ये चीज़ से हम लोग को मतलब बचाना इनपुट पड़ता है। वेरिएबल आपस में रिलेशनशिप शो नहीं करना चाहिए, यही है ना हाँ बस। हाँ, मतलब हम्म आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप शो नहीं करना चाहिए। और ये वाला हम्म। कॉन्सेप्ट का नाम क्या कहा जाता है इसको, इसको बोला जाता है मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी। हम्म। ये वाला नाम पहले कभी ना कभी सुना ही होगा, मल्टी कोलिनियरिटी। नया पूरा पहली टॉपिक बार जब सुन रहे हैं। चलो ठीक है, पहली बार तो पहली बार सही। मल्टी कोलिनियरिटी यही वाला जो अभी हुआ ना, इनपुट फीचर्स के बीच में अगर रिलेशनशिप दिखता है तो वही होता है मल्टी कोलिनियरिटी, और इसको हम लोग को दूर करना पड़ता है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है, इसका अलग अलग मेथड्स वगैरह है। ये जब पढ़ना इसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आएगा, फिलहाल अभी इसको इग्नोर करेंगे। पर ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है क्या, जरा देखो तो। अगर वाई वैल्यू निकालना है। यहाँ पर गौर करो, हर एक रो में एक वन है और बाकी में सब बाकी जीरो जीरो है। हम्म देखो, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। नहीं। कैसे नहीं दिख रहा है यार, देख यहाँ हाँ। पर वन है, इधर जीरो है, इधर हम्म जीरो है, इधर जीरो है। अब हम्म दूसरा में देखो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर जीरो है। मतलब एक वन और बाकी जीरो, एक वन और बाकी जीरो, एक वन और बाकी जीरो, रिलेशनशिप कैसे नहीं दिखेगा। नहीं, वो चीज तो दिख रहा है लेकिन वो रिलेशन कैसे बनेगा। रिलेशन तो बन गया ना। अब इसका देखो, ऐड करो, सबको ऐड करो, सबको एक लाइन से ऐड करो, इसका भी एडिशन वन आएगा, इसका भी वन, इसका भी वन, क्योंकि एक ही वन है बाकी तो जीरो है। हम्म एडिशन वन वन आया। आप सबको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्योंकि एक भी जीरो आएगा तो बाकी भी तो जीरो ही होता है। हम्म। जाओ जाओ करो। अच्छा ठीक। मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप तो दिख रहा है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये ब्रेक कैसे करेंगे आप बताओ। रोहित बताइए जरा, इसका रिलेशनशिप कैसे ब्रेक करें। अगर वन है, नहीं बस रेशियो बन रहा है कि एक वैल्यू है कॉलम में वन, और 1:3 कि वन एक बार आ रहा है और बाकी 0 3 सुनो टाइम्स। सुनो सुनो, हमको सॉल्यूशन चाहिए कि ये जो मल्टी कॉलिनरिटी यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम कैसे ठीक करें। मतलब ये कुछ बिगाड़ना होगा वैसा। हाँ स्पार्स किसी भी तरह से। मैट्रिक्स को हैंडल करके। ए, कहाँ पहुँच गया, वापस आओ। अच्छा स्पार्स मैट्रिक सॉरी, यहाँ पर कुछ मल्टी रिलेटेड ही नहीं लग रहा है। मल्टी कॉलिनियरिटी भूल गया। नींद अब आने नहीं देना, तो सवाल आएगा अच्छा अच्छा। चलो आगे आओ। देखो, अगर सपोज करो ऐसे, हम लोग के पास अगर हम ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर चल जाते हैं, और इसको यहाँ पर से हम गायब कर दे, तो अब इन सबको जोड़ो। चलो जोड़ो तो आराम से, पहला वाला का हम्म। जीरो आएगा और बाकी सबका वन आएगा। ये तो सही बोला। तो रिलेशनशिप पहले ब्रेक हुआ वाला कि का नहीं। जीरो। हाँ सबका ही देखो, जीरो 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 जीरो, हम्म। बाकी सबका वन आएगा, पर पहला वाला का जीरो। तो सब अब एक तरीका से रिलेटेड नहीं ना हुआ, एक तो आउटलायर निकला जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अलग हुआ डेटा। समझ में आ रहा है। हम्म।
मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा लेवल पे हम लोग मल्टी कॉलिनैरिटी को हैंडल किए, पर एटलीस्ट थोड़ा सा तो हैंडल हुआ। हम्म, ठीक है, तो ये वाला चीज़ करना रिकमेंडेड होता है, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो इसका लिए। मतलब कि हम लोग ठीक। हमेशा ये फर्स्ट कॉलम या फिर ये लास्ट कॉलम या कोई भी तुम कॉलम एक हटा दोगे ना, तो कोई एक ना एक जिसमें भी वो वन आ रहा था वो छोड़ के बाकी सब में वन रहेगा, एडिशन में अगर देखेगा या वन रहेगा। इसमें देखो फर्स्ट वाला में एक भी वन नहीं है, मतलब कि ये जो मारुति है ना, इसका अब रिप्रेजेंटेशन 1000 के साथ नहीं होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन अब 0000 के साथ होगा। अरे हाँ, 3 नंबर, चौथा नंबर तो गायब हो जाएगा ना। ये वाला हाँ, 0 0 रिप्रेजेंटेशन अब 0। ये यूज़ करेगा। अब ये टोयोटा जो है ये यूज़ करेगा क्या, 100। 100। अब यहाँ पर अगर गौर करेगा तो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के पास एक फीचर कम भेजने वाले हैं, तो उसका कंप्यूटेशन कम लगेगा। समझ रहा है? हम्म, चलो यहाँ तक के बताओ, क्लियर है कि आगे बढ़े? मतलब जब एक्चुअली में हम लोग डिटेल डालेंगे और इसको हटाना है मल्टी कॉलिनियरिटी को, ठीक, हम्म। तो फीचर को ही रिमूव कर देंगे। हाँ, एक फीचर ड्रॉप कर दो, तुम्हारा काम हो ड्रॉप गया। करना, ठीक है, क्लियर। क्या कि अगर तुम फीचर को ड्रॉप नहीं करोगे ना तो तुम्हारा हालत ख़राब होगा, हम्म, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर तुम किसी में भी अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई वगैरह अगर कुछ करते हो तो फिर वो रेंडमली हो रहा है ना, फिर वो कोई रिलेशन वो बनी रहेगी। फीचर का डेटा हट जाएगा। हाँ, क्या चीज़ बोला, नहीं समझे? वो फीचर का डेटा हट जाएगा। वो कॉलम मारुति अभी नहीं दिख रहा है ना, तो वही बता रहा, कहना तो चाह वो रहा। मारुति देखो, यहाँ पर तुम्हारे मारुति पास ऑप्शन है कॉलम। कि तुम जो भी तुम चाहोगे इसमें से, जो भी चाहो उसमें से कोई एक जो है ना उसको गायब करना पड़ेगा तुमको। सबको गायब मत मतलब करो, कि जो एक सबसे करो। ये लेस्ट यूजफुल लगे वो। हाँ, मतलब कि तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा हटाना चाहते हो, पर जनरली फर्स्ट या फिर लास्ट वाला को हटाता है जनरली। ऐड कर सकते हैं। ऐड करोगे तो फिर किसको ऐड करोगे और क्यों मतलब ऐड कि करोगे? कुछ भी एक डमी सा फीचर। तो कुछ फिर भी वो, डमी से फीचर ऐड करेगा। अब यहाँ पर समझो, समझो समझो बढ़िया से समझो, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप है यहाँ पर इस वाला में, तो तुम यहाँ पर ऐड करके हम्म, कैसे कर सकते हो? तुम चाहोगे ना कि भाई ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में है, अगर हम यहाँ से टी को हम्म, हटा दे तो क्या एक्स का रिलेशनशिप होगा टी के साथ? नहीं, वो हम टेबल का कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे। हाँ, तो वही हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर 4 फीचर था ना, यहाँ पर हम लोग के पास 2 फीचर था, और ये दोनों ही आपस में रिलेटेड था, तो इसको क्या किए हम लोग, टी को ही उड़ा दिए। अब ये एक्स किसी के साथ डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये टी यहाँ से गायब ही हो गया, तब ये वाई डायरेक्टली एक्स पे ही डिपेंड करेगा, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब यहाँ पर कोई और रहता तो वो उसी तरह से होता। मतलब इससे हम लोग जो कॉलिनियरिटी मल्टी कॉलिनियरिटी हो रहा था इसको ख़त्म नहीं किए, इसको कम किए हैं। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा अगर जाते हो तो फिर ये रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, तो इतना अगर रिकमेंड हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही। क्या कि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर पता चल रहा है कि हम लोग एक ही चीज़ में 2 घंटा लगा रहे हैं, फिर ये 3 महीना का, ये जो 4 महीना का करिकुलम लेके चल रहे हो ना, फिर ये 4 नहीं, 6 महीना 10 महीना पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक। कुल मिला के बात ये समझ में आया कि ये जो वन हॉट इनकोडर है वो कैसे काम कर रहा है, और ये वाला फीचर, ये फर्स्ट या फिर लास्ट, ये दोनों में से कोई एक को ड्रॉप करना है। जब भी वन हॉट इनकोडर तुम लगा रहे हो उसके बाद। समझ में आ रहा है ब्रिजेश की बाउंस हुआ? जल्दी से बताओ। कौन वाला? अभी वन हॉट इनकोडर वाला बात समझ में आ रहा है? समझ में लगे, प्रोसेस समझ गए। रीजन वगैरह तो बहुत डीप में चल जाएंगे। रीजन देखो, हम लोग का प्राइमरी रीजन क्या है, ये जो यहाँ पर कैटेगरिकल में है फीचर्स, इसी को तो हम्म, कन्वर्ट करना है नंबर्स में। ये हम लोग का प्राइमरी फीचर था, हम्म, प्राइमरी टास्क था, हम्म, तो ये कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखा कि ये मल्टी कोलिनैरिटी को शो कर रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक फीचर कम कर देंगे। अब वो फर्स्ट वाला करो, हम्म, सेकेंड वाला करो, थर्ड कोई भी करो, ये ऑप्शन सामने से दिया है, जो डेवलपर लोग हैं वही लोग।
आज क्लास 6 तक कंप्लीट कर देंगे। सिंपल। इसमें और कुछ है बचा हुआ, बताओ। इतना तक समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले। ठीक है, इसका कोड पार्ट में जाते हैं, उसके बाद बाकी में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग डेटा सेट में काम नहीं करने वाले हैं, अपन एक डेटा सेट पकड़ रहे हैं, उसी में सारा काम होगा। और जैसे एक्चुअली मशीन लर्निंग का मॉडल वगैरह बनाओगे, वही चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम स्केलर, क्योंकि ये इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, बिना इंपोर्ट किए तो होगा नहीं। नहीं। और यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ कर लेंगे, समझ रहे हो? वो ट्रेन टेस्ट वाला जो कल बोल रहा था ना, वो वाला भी चलते चलते हैं, छोटा सा चीज़ है कि क्यों ही इसको पीछे छोड़ देना। और इसके लर्न में से प्री प्रोसेसिंग में जाके क्या उठा के लेके आएंगे? डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वन हॉट एनकोडर। बढ़िया, वन हॉट इनकोडर रन करते हैं। एरर आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। आना तो नहीं चाहिए, चलो ठीक है, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ ओ एच ई कर देते हैं इसका। देखो ये जो वन हॉट इनकोडर आया, ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आया, ये एक एक क्लास है, समझ रहा है ना? इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो बनाओ ऑब्जेक्ट। फिलहाल ट्रेन टेस्ट वाला से करना है ना, तो ट्रेन टेस्ट का बनाएगा ट्रेन ट्रेन का स्प्लिट। इसको क्या क्या चीज़ देना होता है? तुम्हारा एक्स देना होगा, एक्स वाई देना वाई। होगा, एक रेंडम स्टेट दे देते हैं ताकि बार बार वैल्यू सेम आए, अलग अलग ना आए। मान लो 2 दे दे रहे हैं, और एक दे देते हैं कितना में स्प्लिट होना है वो बताना पड़ता है। तो टेस्ट साइज कितना का देना होता है? आइडियली 20% का देता है, पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे कि ये एक्स और वाई तो हम लोग बनाए नहीं, तो ये जो एक्स है बनाना ये होगा पूरा का पूरा इनपुट कोई भी फीचर्स एक जो फीचर। भी है, और ये वाई जो है वो पूरा टारगेट फीचर। अब यहाँ पर देखेगा तो ये परचेज जो है, परचेज्ड, ये वाला, ये है टारगेट फीचर। और इसके अलावा ये चार जो है ये इनपुट फीचर हुआ। तो ये चार को एक्स के फॉर्म में भेजना है, और ये जो परचेज्ड है ये वाई के फॉर्म में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको स्प्लिट करते हैं एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में कैसे जाएगा बताओ? एक्स लेके हैं, फिर जो डी एफ है तो बस लास्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे, डी एफ डॉट ड्रॉप। ड्रॉप क्यों करना है? पहला 4 कॉलम उठाने के लिए लास्ट को भी मतलब एक तरीका है वो। या फिर ठीक है, सारा कॉलम फीचर को लिख देंगे एक्स के अंदर। सही बात है, इतना डरा कहा जा रहे हो, सही बात है। नहीं डरा नहीं, अल्टरनेट ऑप्शन भी है। अल्टरनेट ऑप्शन है, हाँ, लेकिन चलो ना, छोड़ो कोई ना, इजी वाला यही करते यूज़ हैं। करते हाँ, हैं। यही यूज़ करते हैं, ड्रॉप किए इसमें कॉलम्स बताना पड़ता कॉलम्स। है, जिसमें हम बता दिए कि हमको परचेज्ड को डिलीट करना है, तो हो जाएगा डिलीट। तो क्या मिला देखो, बाकी कॉलम्स मिल गया। हाँ, इसको एक्स में ब्रजेश, असाइन कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा? बताते जाइए। हाँ ब्रजेश। परचेज वाला को ड्रॉप किया ना। हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो ठीक है। आउटपुट दिख रहा है, मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक हाँ, है, तो ये इसको परचेज वाला एक्स में ड्रॉप, स्टोर करेगा ना। हाँ इसको एक्स में स्टोर करेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा इनपुट फीचर्स है। तो इसको एक्स में स्टोर कर दिए। अब वाई में कैसे करेगा? वाई बस इसको, में करेगा, ये परचेज वाला सिर्फ चाहिए ना। बता दो जल्दी से, फट से ना खत्म करो इसको। डीएफ ऑफ परचेज। बढ़िया, छोटा छोटा चीज़ है, मज़ा आता है, हम्म। इससे नींद नहीं आता है, नहीं तो नींद आने लग जाता हम्म। है। एक्स और वाई आ चुका है मेरे पास। और यहाँ पर बाकी, हम्म। यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ चाहिए। एक्स आ गया है, वाई आ गया है, रेंडम स्टेट बता दिए हैं, क्यों? ताकि सेम टाइम, मतलब हर बार हम लोग को सेम रिजल्ट मिले, अलग अलग स्प्लिट करके ना दे, तो टेस्टिंग करने में हम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा, समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा। और कितना में स्प्लिट करेगा? 20% में। 20% में मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा ये एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले कभी
सुना है कि नहीं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए बिना ही पूरा कोड कर दिए हैं। हम तो सुने हैं, जिसने सुने हैं। ट्रेन हमने टेस्ट स्प्लिट सुने क्या करता है समझ रहे हैं ना? ये पूरा डेटा सेट को 2 पार्ट में बांट देगा। 80% ट्रेनिंग डेटा में डाल देगा अभी के हिसाब से, और जो 20% बचेगा उसको टेस्टिंग के लिए रख देगा, ताकि मशीन लर्निंग ठीक है। मॉडल या फिर जो भी मॉडल बनाओगे उसके पास ट्रेनिंग के लिए एक अलग डेटा सेट और टेस्टिंग के लिए एक अलग डेटा सेट रहेगा, ताकि तुम्हारा मॉडल सेम जो डेटा को ट्रेनिंग के टाइम में देखा है वही उस अगर उसी डेटा में आउटपुट भी टेस्टिंग भी करोगे ना, तो सेम सेम रिजल्ट आने के चांस जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म करेगा ना। तो नया डेटा हाँ, हमें और टेस्टिंग करना ट्रेन चाहिए। टेस्ट सेम रहे इसलिए रैंडम स्टेट सेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, हम्म ठीक है। अगर इसको करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से डेटा मिलेगा। अब इसको स्टोर भी तो करना होगा, हम्म तो स्टोर करते हैं किसमें, एक ट्रेन में जाएगा, एक तो एक एक्स टेस्ट में जाएगा, एक वाई ट्रेन में जाएगा, और एक वाई टेस्ट में जाएगा, ठीक ठीक है। है। अब देखना चाहोगे इस सब का शेप कितना है, ये अभी कर रहे हैं, अगले बार से बस डायरेक्टली कोड को यूज़ करेंगे, समझ रहा है। तो अगले बार ये सब चीज़ दिखाने नहीं है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए। डेकोरेशन 200 के अंदर हो जाएगा। हर एक का शेप अभी 299 था ना, तो उस हिसाब से जरूर है ना। 20% 20% के हिसाब से सारा सारा डेटा स्प्लिट हुआ है। वाइट टेरिन है। अगर मान लो 300 जरूर ले सकती है। और क्या? आगे बात ये अरे वाई का स्पेलिंग अलग लिखा है। ये हो जाएगा 100 रुपये का अंदर। वाई ट्रेन वाई में का स्पेलिंग और फिर ये हो जाएगा। ऊपर वाला में। 100 रुपये का अंदर हो जाएगा ये। 1 एक्स 2 ट्रेन, 3 एक्स टेस्ट, वाई गिलास लेटर गिलास। ट्रेन। चलो ठीक है, हाँ, जाएगा। छोटा सा गड़बड़ी था। यहाँ पर ही देखो, हम्म ये कुछ इस पहले तरह से जाके ट्रेनिंग डेटा में 4 4 फीचर्स था, और टेस्टिंग डेटा वाई जो है मतलब इनपुट फीचर्स जो था एक्स वाला, उसमें अगर याद होगा तो 4 4 को फीचर आ रहा था, तो इसमें 4 ही फीचर आया। और वाई वाला जो था जिसमें खाली आउटपुट परचेस्ड वाला रखा है, तो इसमें एक सिंगल फीचर है, इसीलिए इस तरह से आया। ठीक है, 4 आगे बढ़ते हैं। 750 का था। अब यहाँ पर इनकोडर का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ओ एच ई 400 वन 4 3 कोड 7 इनकोडर। 7 तो बोले तो। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को पास नहीं करना है, और इसको सिंपली डेटा ट्रेनिंग के लिए भेज दो। याद होगा तो फिट मेथड बताए थे, ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, याद है कि भूल गया? पहले तो दे रहा। हम्म। कल ही तो बताया। कल ही तो किए थे ना। हाँ, अब इसमें एक बात बताना कि जो एक्स अभी हम लोग को किसको ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको, राइट? पूरा सबको थोड़ी करना है, ये पूरा पूरा ट्रेनिंग हम्म डेटा में इतना तक का इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग को हर एक को नहीं ना करना है, हम्म सिर्फ ब्रांड को करना है। और ये किलोमीटर तो पहले से नंबर में, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। और ये फ्यूल, इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी कैटेगरिकल ही है, और इसको हम लोग अलग तरीक़े से करेंगे, देखेंगे बाद में। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग करना चाहें तो ये दोनों को कर सकते हैं बस, ये नहीं जाना चाहिए। हम्म पर अभी सिर्फ समझने के लिए हम लोग ब्रांड को देख रहे हैं, उसके बाद दोनों को करेंगे। तो यहाँ पर ये एक ट्रेन नहीं जा करके क्या जाएगा, एक्सट्रीम ब्रांड। का ब्रांड। और ये ट्रेनिंग होके आ जाएगा, 50 ट्रेनिंग होके आ गया हम्म ना। क्या बोला, देखो एरर देखो, ये एरर तुमको दिखेगा, एकदम दिखेगा। ये पहले नहीं दिखता था, अभी लेटेस्ट वर्जन जो यूज़ करते हैं हम लोग उसमें ये वाला एरर आता ही आता है। हम्म हाँ, डायमेंशनल इशू। यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशन, मतलब समझ लो कि एक सिंगल कॉलम नहीं दे सकते हो एज ए इनपुट, तुमको एटलीस्ट 2 कॉलम देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ। यहाँ तो वही यहाँ वाला पर दे दो जो दूसरा वाला बोल रहा था। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पर ये अगर गौर करेगा तो यहाँ पर डायमेंशन कैसे हम्म दिखा रहा है,
239 रोज बस बताया ना, कॉलम नहीं ना बताया। ये वन ना। डायमेंशन हो गया। पर अगर इसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये था लास्ट वाला को देखो, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, री शेप, जितना रोज है उतना चल जाओ, एक कॉलम बन जाओ, और इसको रीसेप कर दो, और इसका शेप बताओ। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हुआ। वो शेप अच्छा के आगे ये ब्रैकेट। नहीं, ये सीरीज के पास नहीं होता है, ये पांडास के पास होता है मेथड। कंफ्यूज करने के बजाय ना हमको ये करना चाहिए। ये वाला कोड सही था, इसमें कुछ ये नहीं। यहाँ पर समझो, हम लोग वाई टेस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला छोटा छोटा चीज़ है जिसमें कि समझना चाहिए मेथड्स। देखो इस तरह से ये आ रहा है ना एक सीरीज, इसका इसमें डायमेंशन चेक करो, क्या बोला, 60 को रो है, कॉलम एक भी नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो वैल्यूज हम निकाले तो क्या दिखा, सिंगल सीरीज। यहाँ पर देखो एरे में मिला, नम्पाई का एरे, नम्पाई का एरे याद है। हाँ अब अब इसमें अगर हम ये वाला मेथड लगाएं, अभी भी देखो अगर इसका शेप पूछेगा तो क्या बोलेगा, 60 60। बोल रहा है। पर अगर अब इसको हम इसका शेप जो था उसको रीशेप कर रहे हैं, हम नया शेप बता रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि 60 को तो आपका रो रहेगा, और कॉलम कितना रहेगा, एगो, और इसका अब हमको शेप बताओ तो क्या बोलेगा, 60 एक। 60 एक बोला, मतलब 60 वो रो है और एक वो कॉलम है। इससे पहले नहीं बोला था, क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, और ये अब टू डायमेंशन में आ गया, रो और कॉलम दोनों। समझ रहा है। तो ये वाला एरर जब भी बोलेगा ना, एक्सपेक्टिंग अ टू डायमेंशनल कंटेनर, तो उसमें क्या करना है, तुमको रीसेप करने बोल रहा है। तो रीसेप कैसे करोगे, अगर वो सीरीज है तो पहले उसको किस में बदलोगे, नंपाई एरे में, और उसके बाद क्या लगाओगे, रीसेप ऑपरेशन। यस। समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है। आ रहा। अब यहाँ पर ये 60 लिखा ना, अगर तुमको नहीं पता था कि कितना रोज होने वाला है, तो तुम इसके जगह -1 डाल देता, तो ऑटोमेटिकली ये 60 को कैच करके ये -1 की जगह 60 समझ लेता। देखो सेम, इसीलिए यहाँ पर भी -1 डाल दी, क्योंकि हमको कोई हेडेक ही नहीं लेना है कि यहाँ पर 239 गो रो है कि नहीं है, वो इंटरनली यही जाना है, हमको मतलब नहीं है। ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग हुआ ना। अब इसको प्रिडिक्शन करवाते हैं, प्रिडिक्शन करवाने के लिए मेथड ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या दें, टेस्ट। टेस्ट का ब्रांड। अब बताओ यहाँ पर यही वाला चलेगा कि इसको भी रीसेप करके देना होगा, आओ चेक करो, क्या बोला, सेम एरर बोला, इसको भी रीसेप करो और भेज दो, खत्म कहानी। वैल्यूज डॉट रीसेप -1 1, हाँ सही बात। अरे वो ये वाला भी फिर एरर बोला, अब क्या है एरर बोल रहा है, क्या है कि ट्रांसफॉर्म पहले कर रहा है, ऋषभ बाद में कर रहा है, और समझते हैं। इसलिए। फाउंड अननोन कैटेगरी, ये दोनों। हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज था जो बताना हम भूल गए थे, आओ समझते हैं। ये क्या बोला देखो, अननोन कैटेगरी इसको कैसे मिल गया, कार्स वाला ब्रांड में। देखो एरर इसीलिए समझना जरूरी होता है, आओ समझो। जो 25 कैटेगरी था ना हम लोग के पास, हाँ 25 कैटेगरी था, तो जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में हम लोग लेके गए ना, उसमें ट्रेनिंग डेटा में 23 को कैटेगरी गया, ठीक है, टोटल था 25, पर ट्रेनिंग में 23 डेटा ही गया, और टेस्टिंग में 2 डेटा वाला चल गया, मतलब रिपीट किया होगा, पर यूनिक वाला 23 को ट्रेनिंग में चला गया और 2 को टेस्ट में। मतलब ये यूनिक वाला बोल रहे हैं।
हाँ, यूनिक अलग ही बात है। तो ये जो 25 डेटा था, मतलब 25 कोई यूनिक कार का ब्रांड है, उसको तो ट्रेनिंग में ही चला जाना चाहिए था ना, हम्म, पर ट्रेनिंग में नहीं गया तो 2 को फीचर तो उसको मिला ही नहीं। अब टेस्टिंग में वो देख रहा है कि 2 को तो नया फीचर मिल रहा है हमको, तो हम्म, इसीलिए एरर दिया। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ? तो प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर हम लोग बताया था ना कि 4 एगो है हम लोग के पास, तो 4 को फीचर बनाया था, और उसके बाद सब में वैल्यूज भरा, और उसके बाद क्या बोला था, एक को ड्रॉप करके दिया, मतलब ड्रॉप तो किया नहीं, ड्रॉप करने वाला कोड लिखे नहीं है अभी तक। हम्म, हम्म, अभी तक 4 का 4 फीचर दे हम्म, रहा था, हम्म। पर हम लोग 4 क्या फीचर बोले, का एनकोड हुआ। अब यहाँ पर अगर कोई नया कंपनी दे दिए, बोले टेस्ला लो, तो उसका इनकोडिंग क्या लिखेगा यहाँ पर बताओ? एनकोडिंग हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर टेस्ला का कोई फीचर हम लोग बनाबे नहीं किए हैं, और वो कैसे बनता जब हम लोग को ट्रेनिंग में मिलता। प्रॉब्लम समझ में सही आया? कह रहे थे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताओ। मतलब कि कुछ फीचर है जिसको ट्रेनिंग के टाइम पे वो नहीं जा पाया था, अचानक से टेस्ट में मिल गया तो अननोन हो गया वैसा। हाँ, तो मतलब कि इसमें प्रॉब्लम भी तुमको समझ में आ चुका होगा अब तक, कि हम लोग ट्रेनिंग में हम्म। ही सारा का सारा यूनिक फीचर्स हम लोग को बताना पड़ेगा। अगर हम्म। प्रिडिक्शन के टाइम पे बताएं, टेस्टिंग के टाइम पे बताएं, तो वहां पर अननोन या फिर नया कैटेगरीज नहीं बनना चाहिए, पुराना में से कोई वैल्यू होना चाहिए। अगर नया बनेगा तो एरर मिलेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक भी समझ लो, कि नया हम्म। फीचर्स या फिर नया कैटेगरीज करना चाहिए, नया कैटेगरीज को ये हैंडल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करोगे यहाँ पर कोड में? पूरा का पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग में डाल देते हैं, हम्म। पूरा का पूरा जो डेटा फ्रेम है हम लोग के पास, वो पूरा का पूरा दे देते हैं कि लो सर, अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन है कि ये भले ये पता होगा कि नहीं पता, ये जरूरी है कि नहीं। जब टेस्ट स्प्लिट हुआ हम्म, तो मतलब ट्रेनिंग में स्टार्टिंग का वैल्यू गया कि एंड का वैल्यू गया? तो वो रेंडमली डिसाइड हो रहा ना, वो रैंडमली डिसाइड हो गया ना। क्योंकि वो अगर एक ऑर्डर में अगर होता, फर्स्ट 80% जाएगा ट्रेनिंग में, फिर लास्ट का 20% जाएगा टेस्टिंग में, अगर ये करना रहता तो हम लोग खुद से भी कर सकते थे, फिर ऑर्डर उसका में लिए रहता तो क्लास हाँ खुद बनाना। से कर सकते थे। हाँ, समझ रहा है ना? ठीक है, वो रैंडमली हो रहा है, चलो ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे ही पूरा डेटा सेट दिखा दे रहे हैं, और उसमें से वो यूनिक फीचर निकाल लेगा, और वो अपना टेबल बना लेगा कि भाई मेरे को कैसे चाहिए। समझ रहा है? अरे भाई बोलते जाओ, हाँ नहीं समझ में नहीं आता तो समझ हम और में आ रहा उसी में क्लियर। बार बार रिपीट कर रहे हैं, जल्दी खत्म होने वाला चीज़ बार बार जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग हुआ, अब वापस इसका प्रिडिक्शन कराएंगे, तो क्या बोला, एरर तो नहीं आया? नहीं। एरर तो नहीं आया ना? नहीं, कुछ पर यहाँ ऑब्जेक्ट पर वैल्यू देखिएगा आ तो गया। आउटपुट कुछ अलग आया। हम्म, यहाँ पर स्पार्स मैट्रिक्स में ये आउटपुट दिया है, और हम लोग को स्पार्स मैट्रिक्स में आउटपुट नहीं, नहीं चाहिए। नॉर्मल वैल्यू। अब अगर इसको हम लोग को किस में चाहिए, नंबर एरे और कुछ में चाहिए, तो इसको टाइपकास्ट करो ना। इसको चलो लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं, सॉरी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे टाइपकास्ट नहीं, हम लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं। ये जब बनाया ना वन हॉट इनकोडर, यहाँ पर बता सकता था कि स्पार्स जो है हम लोग का, उसको क्या रखने का, फॉल्स। फॉल्स। एक मिनट, स्पार्स था कि स्पार्स मैट्रिक्स था, एक बार चेक करके मैट्रिक्स। आना पड़ेगा। वन हॉट इनकोडर, ये तो स्पीकर में बजा रहे थे कौन स्पीकर में बजा रहा बैकग्राउंड में। है? अच्छा। स्पार्स आउटपुट है वो, शिवम वो आया स्पार्स था। नहीं था। नहीं नहीं, लो वॉल्यूम है यार, चलो देखो यहाँ। स्पार्स आउटपुट को फोर्स करती हैं। मेथड का नाम सही रखना, स्पार्स नहीं, स्पार्स आउटपुट रहना था। ठीक ठीक है, है। कोड चल गया। यहाँ पर ट्रेनिंग भी करा दे रहे हैं, और ये रहा टेस्टिंग भी करा दे रहे हैं, प्रेडिक्शन। यहाँ पर देखो हर एक वैल्यूज मिल गया एरे के फॉर्म में, मिल गया ना? अब इसका सेव हम्म। चेक चेक करो,
देखो 60 25 आया, 25 को यूनिक वैल्यूज था कैटेगरीज वाला, तो 25 कॉलम बना के दिया। अब हम लोग को एक ड्रॉप करना था, कैसे ड्रॉप करोगे, कैसे ड्रॉप करोगे बताओ जल्दी। ड्रॉप होता है किसका, होता है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा ड्रॉप। तो ड्रॉप में बता देते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम जो है उसको ये डिलीट कर देगा। तो अभी हम लोग को कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो 24 फीचर मिला, एक वो गायब हो गया। अब हर एक फीचर कैसे दिखता है, अगर वो भी देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट रो को ही देख लो, इसमें क्या दिया, देखो बीच का वैल्यू दिया है 1। मतलब कोई होगा मारुति के लिए, वो चीज़ अपना वो एडजस्ट करके दे दिया, समझ रहा। यहाँ पर देखो एक ही 1 है, बाकी सब 0 है, जैसा हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक क्लियर है कि कुछ है। क्लियर। और फिर इसका जो कौन सा रो है, तीसरा कितना रो है, तो मैं 0 पॉइंट करके कॉमा दिया हुआ है। ये सारा का सारा फ्लोट वैल्यूज है, इसीलिए इसमें डेटा टाइप हाँ भी ठीक है, बता सकते फ्लोट हैं। वैल्यूज है, तो इसमें कॉलम और रो समझ नहीं आ रहा। हाँ ये एरे है ना, इसमें कॉलम का नाम लिख के थोड़ी आएगा, ये तो कॉलम एरे ओ बन के दिया अच्छा, ना, पहला मैट्रिक्स। वाला निकाला है ना, 0 वाला निकाला है। वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर ऐसे देख हम्म सकते हो कि वो कौन सा वाला को 0 दिया होगा, ओ एच ई डॉट क्लासेस अंडरस्कोर था या क्या था, लेबल्स, लेबल्स आई थिंक होना चाहिए। क्या था यार, सब मेथड ही काम के टाइम में ना सब भुला जाते हैं तेरा यार। यहाँ पर हाँ लेबल्स या फिर क्लास है, क्लास तो नहीं होना चाहिए, क्लास का तो कुछ और ही मीनिंग हो जाता है। ये तो इसका क्लास बता रहा है, यहीं पर कोई मेथड होगा। ठीक है, कितना कैटेगरीज बना है ये वाला से शायद दिख सकता है। हाँ ये रहा, देखो ये जो ओडी वाला है ना, ये 0 गया होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट को ड्रॉप किए हैं। और यहाँ पर अगर एक पैटर्न देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग क्या है, ये फीचर बनाया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जहाँ पर भी ओडी है उसको ध्यान लगाओ और उसका निकाल सकते हो, ओडी जहाँ पर भी वैल्यू है। ये रहा 61 में है, रो नंबर 61 में, तो ठीक है 61 के आसपास का कोई वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी देखो अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब ये तुम्हारा एरे नहीं रहा, एरे में बन गया है तुम्हारा, ये में नहीं रहा डेटा फ्रेम में, जिसमें कि हम लोग इंडेक्सिंग वगैरह यूज़ करके इजीली कर दें। इसमें हम लोग को वो ठीक मैनुअली है। एफर्ट लगाना पड़ेगा। और हम्म। ये खास करके अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी किए हैं तो डेटा और भी ज़्यादा रेंडमली गया है, तो और ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ पर स्प्लिटिंग उस तरह से हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए तो टास्क बहुत भी ज़्यादा, देना है ना अभी टास्क कि कहाँ से दें, ये वाला कंप्लीट करेंगे सोचे थे पर ज़्यादा ही डीप डाइव हो गया आज तो। अच्छा ठीक। ना ना, टाइम हो गया होगा।